अंदर अविन ने 9th स्टैंडर्ड को संभालने का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था, तो स्टीफेंस हाई स्कूल के गेट के बाहर अभी भी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की भीड़ लगी हुई थी। स्टीफेंस की हिस्ट्री में आज पहली बार स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को एंट्रेंस गेट के बाहर वेट करना पड़ रहा था। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से टॉप मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया था। सभी लोग मैनेजमेंट के डिसीजन का वेट कर रहे थे। पेरेंट्स की भीड़ में से किसी ने ऊंची आवाज में कहा, स्टीफेंस का मैनेजमेंट क्या कर रहा है? पिछले 2 घंटे से हम सब यहाँ बाहर वेट कर रहे हैं और इन लोगों को हमारी कोई पड़ी ही नहीं है। हमें नहीं पढ़ाना हमारे बच्चों को यहाँ। उनके टीचर्स ने सेंट मैरी को ज्वाइन किया है, तो हम भी हमारे बच्चों को वहीं पढ़ाएंगे। उसके बाद भीड़ में शोर और ज्यादा बढ़ गया। लगभग सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। मैनेजमेंट के इंटरनल डिस्प्यूट की वजह से हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। वी डोंट वांट आवर चाइल्ड टू स्टडी हियर। तभी भीड़ से कुछ दूर ब्लैक कलर की एक कार आकर रुकी। ये कविश बजाज की कार थी। उसने कार की विंडो का साइड ग्लास नीचे किया और स्टीफेंस के बाहर 100 से ज्यादा पेरेंट्स की भीड़ देख मन ही मन मुस्कुरा दिया। फिर कार का दरवाजा खोल कार के बोनट के पास आकर खड़ा हो गया। उसके साथ साथ कार की दूसरी साइड से एक मोटा आदमी बाहर निकला और वो कविश के पास आकर खड़ा हो गया। उस आदमी ने आंखों पर डार्क ब्लू कलर के सनग्लासेस पहन रखे थे, जो उसके ब्लेजर के कलर से मैच कर रहे थे। कविश ने सिर पर हैट पहनी हुई थी। इस वक्त वो थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा था। उसने अपने हाथ में सिगरेट ली और उसे जलाकर अपने सामने खड़े मोटे आदमी से कहा, मिस्टर सकपाल, आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? मिस्टर सकपाल ने भीड़ की तरफ देखा और कहा, मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ मिस्टर बजाज, लेकिन मुझे अब भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि एक रात में इतना सब कुछ हो गया। स्टीफन के बेस्ट टीचर्स सेंट मैरी स्कूल के ऑफर को इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। कविश ने धुएं का छल्ला हवा में उड़ाया और बोला, कविश बजाज जो सोचता है उसे करके भी दिखाता है। बजाज ग्रुप ने रेड स्टोन ग्रुप में अपना पैसा इन्वेस्ट कुछ सोच समझ कर ही किया है। सेंट मैरी रेड स्टोन की प्रॉपर्टी है और वहां के प्रिंसिपल होने के नाते अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको मिली इस अपॉर्चुनिटी का आप कितनी अच्छी तरह से यूज करते हैं। इस पर मिस्टर सकपाल ने कहा, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। स्टीफेंस के बाहर इस वक्त जितने भी पेरेंट्स खड़े हैं वो सब कल सेंट मैरी के कैंपस में खड़े होंगे। ये सुन कविश ने मिस्टर सकपाल को घूरा और कहा, कविश बजाज का टारगेट केवल 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को सेंट मैरी में लाना ही नहीं है। 1 साल के अंदर स्टीफेंस का नाम दिल्ली में किसी को पता भी नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? मिस्टर सकपाल कविश की ये बात सुन हंस दिया। उसने सनग्लासेस हाथ में लिए और कहा, 1 साल का वक्त तो बहुत ज्यादा है मिस्टर बजाज। ये काम तो अगले 6 महीने में ही हो जाएगा। गुड, कविश ने फुल एटीट्यूड के साथ कहा और फिर भीड़ की तरफ देखने लगा। वो इस वक्त मन ही मन सोच रहा था, मैं सायरा कोहली अपने आप को बहुत होशियार और स्ट्रांग समझती हो ना, अब टीचर्स के बिना अपना स्कूल चला के दिखाओ। तुम्हारे सारे बेस्ट टीचर्स अब रेड स्टोन ग्रुप की असेट है। मैंने तुम्हारे बेस्ट टीचर्स को खरीदने के लिए पूरे 5 करोड़ खर्च किए हैं। तुम उन्हें 5 गुना ज्यादा सैलरी का लालच देकर भी वापस नहीं बुला सकती। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर गंदी सी स्माइल आ गई। उसने अपनी कैप हटाकर सिर खुजलाया और कैप वापस पहन ली। इसी के साथ अचानक उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो जोर से हंसा। कविश को इस तरह हंसते देख मिस्टर सकपाल ने पूछा, क्या हुआ मिस्टर बजाज? कविश ने आधी जली हुई सिगरेट नीचे फेंक दी और उसे अपने जूते से मसलते हुए मिस्टर सकपाल से बोला, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब स्टीफेंस की इज्जत को इसी तरह अपने पैरों से कुचल उसका नामो निशान मिटा दूंगा। मिस्टर सकपाल ने उससे कहा, वो दिन भी जल्दी आएगा मिस्टर बजाज, थोड़ा पेशेंस रखें। ये सुन कविश मन ही मन बोला, सकपाल इतने दिनों से पेशेंस ही तो रख रहा हूँ, वरना आयरा कोहली जैसी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मेरी नजरों के सामने एक मामूली सा स्कूल टीचर उड़ा ले जाए, ये देख मैं चुप कैसे बैठ सकता हूँ। आयरा के हॉट फेवरेट उस चिकने अविन देसाई की तो मैं वो हालत करूंगा कि वो खुद अपना सर शेव करवाने से डरेगा। साले ने बहुत डराया मुझे, लेकिन मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। देर से ही सही, लेकिन पता तो चला कि ये सब अविन का किया धरा है।
तभी मिस्टर सकपाल ने उससे कहा, इस साल स्टीफेंस के ईयरली एग्जाम हो जाने दो। टीचर्स के बिना यहाँ स्टूडेंट्स एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और खराब रिजल्ट आने से स्टीफेंस की रेप्यूटेशन अपने आप ही मिट्टी में मिल जाएगी। बस फिर स्टीफेंस के सारे स्टूडेंट्स सेंट मैरी में आ ही जाएंगे। कविश ने कहा, मिस्टर सकपाल, ऐसा इसी साल हो गया तो ट्रस्ट मी, तुम रेड स्टोन ग्रुप के एजुकेशन ट्रस्ट के चीफ बन जाओगे। ये कविश का वादा है तुमसे। तभी स्टीफेंस के गेट पर शोर और ज्यादा बढ़ गया। ये देख कविश बोला, वहां कुछ हुआ है क्या? ऐसा लग रहा है स्टीफेंस मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लिया है। मैं जाकर वहां पता करता हूं। ये बोल मिस्टर सकपाल वहां से चले गए। कविश ने एक और सिगरेट जलाई और कैप निकालकर एक बार फिर से सिर खुजलाया। वो मन ही मन बोला, हायरा, तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। उस चिकने अवन के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया, ये मैं कभी सहन नहीं कर सकता। मैं भी देखता हूँ टीचर्स के बिना तुम कैसे 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को 10th में ले जाओगी। इतने में मिस्टर सकपाल वहां वापस आ गए। कविश ने उसे घूरा और पूछा, क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या ये पेरेंट्स कल हमें सेंट मैरी के कैंपस में मिलेंगे? मिस्टर सकपाल ने कहा, स्टीफेंस मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है। उन्होंने 9th स्टैंडर्ड को हैंडल करने के लिए कोई नया सुपरवाइजर अपॉइंट कर लिया है। कविश हंसते हुए बोला, इंटरेस्टिंग, वो अकेला सुपरवाइजर क्या उखाड़ लेगा? मिस्टर सकपाल ने आगे कहा, इतना ही नहीं, उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है। कविश ये सुन चौंक गया। वो हंसा और फिर पूछा, कैसा डिसीजन? क्या वो लोग टीचर्स की मास हायरिंग करने वाले हैं? नहीं, मिस्टर सकपाल ने कहा, मैनेजमेंट ने सभी पेरेंट्स को ये गारंटी दी है कि नेक्स्ट वीक 9th स्टैंडर्ड की होने वाली मंथली एग्जाम में अगर स्टूडेंट्स के रिजल्ट में कोई लार्ज फ्लक्चुएशन आया तो स्टीफेंस स्कूल पेरेंट्स को कोऑपरेट करेगा और 9th स्टैंडर्ड के सभी स्टूडेंट्स को सेंट मैरी स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये सुन कविश के चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ गई। वो मन ही मन बोला, हायरा इतनी स्टूपिड होगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ये अच्छे रिजल्ट्स की गारंटी कैसे दे सकती है, और वो भी तब जब उसके पास बेस्ट टीचर्स नहीं है। हम श्योर स्टूडेंट्स के रिजल्ट उनके फेवरेट टीचर्स ना होने से खराब ही आएगा। किसी ने सच ही कहा है, मुसीबत आने पर दिमाग घास चरने चला जाता है। मिस्टर सकपाल ने उससे कहा, आप क्या सोच रहे हैं मिस्टर बजाज? अब हमें कम से कम 1 वीक और वेट करना पड़ेगा। कविश हंस दिया और बोला, टीचर्स के बिना कोई भी स्टूडेंट्स एग्जाम में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और फिर स्टीफेंस के पास 9th के स्टूडेंट्स को सेंट मैरी के पास ट्रांसफर करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचेगा। और फिर 9th का रिजल्ट खराब आने पर दूसरे स्टूडेंट्स भी हमारे पास ही आ जाएंगे। इस पर मिस्टर सकपाल ने कहा, सुनने में आया है कि उन्होंने जिस टीचर को 9th स्टैंडर्ड का सुपरवाइजर बनाया है वो उनका बेस्ट टीचर है। अच्छा? कविश ने कुछ सोचते हुए पूछा, नाम क्या है उस बेवकूफ का जिसने जानबूझकर आग में हाथ डाला है? मिस्टर सकपाल ने कहा, कोई अविन देसाई है। अविन का नाम सुन कविश की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, अविन देसाई? तो स्टीफेंस को देसाई के अलावा और कोई नहीं मिला? चलो, ये हमारे लिए भी अच्छा है। मिस्टर सकपाल को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि कविश आयरा कोहली के अलावा किसी और से भी रिवेंज लेना चाहता है। वैसे कविश ने उसे ऐसा कुछ बताया भी नहीं था। वो तो उसने कविश से बातों ही बातों में जान लिया था। कविश का थोड़ा अजीब रिएक्शन देख मिस्टर सकपाल ने उसे स्ट्रेंज लुक दिया। उसने पूछा, तो आप क्या आयरा कोहली के अलावा यहाँ अविन देसाई को भी जानते हैं? कविश ने उसे स्माइल दी और फिर अपनी आधी जली हुई सिगरेट फिर से नीचे फेंक उसे पैर से मसलने लगा। ऐसा करते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। उसकी आंखों में खून उतर आया। वो खुद से बोला, अविन देसाई के गुंडों ने मेरी कई हसीन रातें बर्बाद की हैं। इस देसाई की शक्ल सूरत ऐसी बना दूंगा कि जो लड़कियां इसे देख इस पर मरती हैं, वो इसकी शक्ल देख इससे दूर भागेगी। अब ये मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकता। खुद इसने मेरे जाल में फंसना पसंद किया है। कविश के चेहरे के बदलते हुए एक्सप्रेशन देख मिस्टर सकपाल ने घबरा कर पूछा, आर यू ओके मिस्टर बजाज? कविश ने उसकी इस बात को इग्नोर किया और उससे कहा, स्टीफेंस के लिए 9th स्टैंडर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स को 10th बोर्ड के एग्जाम के लिए 9th से ही प्रिपरेशन करवाना शुरू कर देते हैं। स्टीफेंस के हर क्लास का रिजल्ट इस बार हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारे पास स्टीफेंस के सारे बेस्ट टीचर्स हैं, तो
सेंट मैरी का इस बार का रिजल्ट टॉप पर होना चाहिए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मिस्टर सकपाल ने कहा। हाँ मिस्टर बजाज, सब आपके प्लान के हिसाब से ही होगा, डोंट वरी, कविश ने कहा। देन लेट्स गो, हमारा काम हो गया। और उसकी कार वहां से चली गई। उसे वहां से जाते हुए किसी ने नोटिस नहीं किया था। दूसरी तरफ इस वक्त ऑडिटोरियम में मीटिंग खत्म होने के बाद अविन बड़ी तेजी से वहां से बाहर निकला। एके उससे कुछ बात करना चाहती थी, सो उसने उसे आवाज दी, अविन 1 मिनट रुको। अविन इस वक्त कुछ और ही सोच रहा था। वो वहां से जाते हुए मन ही मन बोला, मैंने कुणाल को वो सारे पेपर्स रद्दी में दे देने को कहा था। मुझे क्या पता था वो इतने इंपॉर्टेंट पेपर होंगे। उसने वो पेपर रद्दी में दे दिए तो मैं तो गया काम से। उन्हीं पेपर्स की वजह से तो मैंने 9th को हैंडल करने की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। वो अपनी सोच में इतना गुम था कि उसने एके की आवाज ही नहीं सुनी और तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। उसे इस तरह हड़बड़ी में जाते देख एके मन ही मन बोली, अविन का ये बिहेवियर कुछ अजीब सा है। इसने सबके सामने जो कहा है उसे ये कर भी पाएगा या नहीं? अविन सीढ़ियां उतर एक सेफ कॉर्नर में आकर खड़ा हो गया। उसने तुरंत कुणाल को कॉल किया। कुणाल की कॉल उठाते ही उसने उससे पूछा, सुबह जो पेपर्स घर पर पड़े थे तुमने उन्हें रद्दी में तो नहीं दे दिए ना? कुणाल इस वक्त अविन के अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ ऊपर ही जा रहा था। उसने अविन से कहा, अभी 5 मिनट पहले ही मैंने एक कबाड़ लेने वाली औरत को दे दिए। काफी बार्गेनिंग करने के बाद उसने मुझे उसके केवल 50 रुपए ही दिए। व्हाट? मतलब तुमने सारे पेपर्स दे दिए? अविन ये सुन बुरी तरह से घबरा गया। क्या करेगा अब अविन? क्या कविश अपने गंदे इरादों में कामयाब हो पाएगा? कैसे हैंडल करेगी एके अब इस सिचुएशन को?